नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड आरओ एआरओ के लिए हिंदी की बात, जिसमें हम पत्र लेखन को देख रहे थे। पत्र लेखन में हमने 2 पत्र पढ़ लिए हैं अभी तक, शासकीय पत्र और अर्ध सरकारी पत्र। तो 2 पत्र को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। इससे पहले की जितनी भी क्लास है इस पर मैंने आधारित कर रखी है। तो आज जो हमारा चर्चा रहेगी वो रहेगी एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है। इस प्रश्न को किस प्रकार से हम हल करेंगे इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न आपके सामने है, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में अंतर स्पष्ट करें। तो हमने अभी तक शासकीय और अर्धशासकीय दोनों पत्र पढ़े हैं। इनके अंतर क्या क्या है इनको हम इस क्लास में देखने वाले हैं। इसके अलावा लोअर पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी आ सकती है। तो 2024 में 100+ पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पीसीएस की भी वैकेंसी का यहाँ पर चर्चाओं में है। तो आप लोग इस तरीके से भी तैयारी करें कि सिर्फ आरओ एआरओ को लेकर ना सही, बल्कि लोअर पीसीएस भी आप लोग इस पर ऐड ऑन करते जाए, क्योंकि लोअर पीसीएस में भी ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को यहाँ पर पत्र लेखन में कराई जा रही है। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन के हैं। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। आरओ एआरओ में कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि इंग्लिश में इस तरीके से दिए रहेंगे जिनको आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, और कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनको आपको हिंदी में दिए रहेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये भी एक सिलेबस का हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने डेली में देता हूँ, जब जो भी क्लास में कराता हूँ हिंदी की, तो उसमें ये शब्द अर्थ भी आप लोगों को बताए जाते हैं। स्टार्टिंग में 5-6 शब्द बता देता हूँ मैं। तो इसमें हम पहला शब्द देख रहे हैं यहाँ पर, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल के लिए हिंदी में क्या शब्द होगा, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पर लागू नहीं। इसमें क्या आ जाएगा, लागू नहीं। तो ये शुद्ध हिंदी भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ट्रीटी की अगर हम बात करेंगे, ट्रीटी, तो ट्रीटी को क्या कहा जाता है, इसके लिए अगर एक सटीक शब्द देखें तो विधानकारी संधि। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा विधानकारी संधि, हो जाएगा विधानकारी संधि। अगला शब्द है रिप्लाई। रिप्लाई का अर्थ, जब हम व्हाट्सअप रिप्लाई करते किसी को या कोई भी मैसेज का रिप्लाई करते हैं तो हम इंग्लिश में ही कहते हैं कि रिप्लाई करना है, लेकिन अगर हम इसको हिंदी में देखें तो बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ऑप्शन में आपके यहाँ पर जवाब देना तरीके से भी यहाँ पर ऑप्शन आ सकता है, लेकिन इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा प्रत्युत्तर। क्या होगा, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर कैसे लिखते हैं ये भी आप लोगों को हिंदी में स्पष्ट तरीके से आना चाहिए। परमिट की अगर हम बात करेंगे, परमिट, तो परमिट का होता है यहाँ पर अनुज्ञा पत्र। अनुज्ञा पत्र, ठीक है। परमिट का मतलब होता है अनुज्ञा पत्र। सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है आधिक्य। आधिक्य, ठीक है। तो सरप्लस कोई चीज़ अगर हो रही है एक्सेस से ज़्यादा तो उसको हम आधिक्य बोलते हैं। तो ये आप लोगों को इतनी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का। अब हम देखेंगे यहाँ पर शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में क्या अंतर है, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसको कैसे करना है आपने, इसके आंसर आपको कैसे करना है, आपने एक इस तरीके से 2 कॉलम बना लेने हैं। इस तरीके से कॉलम बना लेना आप। ऊपर से आप लिखेंगे यहाँ पर शासकीय पत्र, शासकीय पत्र, और यहाँ पर आप लिखेंगे अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र। अब इसमें हम डिफरेंस से लिखना शुरू करेंगे। पहला नंबर आप यहाँ पर क्रम संख्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्रम संख्या का कॉलम बना देंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने A4 पेज पर इसको चार्ट टाइप का बना लेंगे। तो क्रम संख्या 1 लिखेंगे, और इस 1 में आप लिखेंगे जो शासकीय पत्र होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया ही है, यह औपचारिकतापूर्ण, यह औपचारिकतापूर्ण सरकारी
प्रायोजनार्थ लिखे जाते हैं। आप लोग भी लिखेंगे, लिखे जाते हैं। ये क्या है? ये औपचारिक पत्र होते हैं जो कि सरकारी प्रयोजन से लिखे जाते हैं, लेकिन जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं यह औपचारिकता से हटकर, औपचारिकता से हटकर सरकारी प्रयोजनार्थ लिखे जाते हैं। लिखे जाते हैं। ठीक है, ये अंतर हो गया पहला। पहले में अंतर क्या है कि ये शासकीय पत्र जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं और ये अनौपचारिक होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक लैंग्वेज में लिख लिया कि ये औपचारिकता से हटकर सरकारी प्रयोजनार्थ लिखे जाते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, सरकारी प्रयोजनार्थ, लेकिन ये अनौपचारिक होते हैं और ये औपचारिक होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे यह पत्र पद से पद को लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो ये पद से पद को लिखे जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सचिव से सचिव को लिखा जाएगा या फिर किसी अन्य पदाधिकारी को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम पद का उल्लेख करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पत्र होते हैं, यह पत्र व्यक्ति से व्यक्ति को लिखे जाते हैं। अगर किसी बात पर विशेष ध्यान अगर किसी को आकर्षित करवाना है किसी पत्र के माध्यम से, तो हम वहाँ पर एक व्यक्ति को हम लिखेंगे पत्र, तो इसलिए यह पत्र व्यक्ति से व्यक्ति को लिखे जाते हैं, व्यक्ति को लिखे जाते हैं। अब इनके बारे में डिटेल मैंने आप लोगों को करा रखी हैं, ये सारी विशेषताएं मैंने लिखाई हैं, तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। बाकी मैंने ये चीज़ें लिखा रखी हैं आपको, तो आप लोग इससे पहले वाली क्लासेस देख सकते हैं, उनमें भी इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, ज़्यादा डिटेल में समझाया है। तीसरा डिफरेंस आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसमें राजभाषा की अनिवार्यता होती है। इसमें राजभाषा की अनिवार्यता होती है। तो ये जो पत्र होते हैं सरकारी पत्र, ये राजभाषा में लिखे रहते हैं, लेकिन इसमें राजभाषा की अनिवार्यता नहीं होती। राजभाषा में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको अनिवार्यता जरूर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला हम यहाँ पर लिखेंगे, ये पत्र सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा अन्य पुरुष शैली, उत्तम पुरुष शैली, मध्यम पुरुष शैली, तो ये अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। लेकिन ये वाले जो पत्र होते हैं अर्ध सरकारी, ये पत्र मध्यम पुरुष ऑब्लिक उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 4 डिफरेंस हो गए। 5वां डिफरेंस आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, इनके बीच में अंतर, इसका प्रारूप निश्चित होता है। इसका प्रारूप निश्चित होता है, यानी कि ये एक निश्चित साँचे में ढले हुए होते हैं। इनका जब हमने फॉर्मेट देखा था तो ये निश्चित होता है, तो इनका प्रारूप निर्धारित नहीं होता। इसका प्रारूप निर्धारित नहीं होता। तो ये भी एक इसका डिफरेंस है। प्रारूप निर्धारित तो होता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि ये निर्धारित होगा ही। अलग अलग प्रारूप में हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक निश्चित साँचा होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और वो साँचा मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो इससे पहले वाली क्लासों में मैंने दोनों डिफरेंस को अच्छे तरीके से बता रखा है, ज़्यादा डिटेल में आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये तो हो गए 5 डिफरेंस जो अभी तक हम लोगों ने देखे।
इसके बाद और देख लेंगे कुछ और डिफरेंस हैं इनमें। तो लगभग हम 10 डिफरेंस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एटलीस्ट 10 डिफरेंस तो लिखने ही पड़ेंगे। तो 10 डिफरेंस हम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर रिवीजन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना भी हो सकता है घर पर क्या करेंगे, इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, खुद भी लिखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे इनके बीच। तो अगला पद यहाँ पर डिफरेंस है, इनमें विषय का, ये छठा डिफरेंस है अब हमारा, इसमें विषय का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर हम विषय अनिवार्य रूप से लिखते हैं, लेकिन इनमें विषय का उल्लेख, इसमें विषय का उल्लेख अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। यानी कि हम विषय लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, अनिवार्य नहीं है। सातवां डिफरेंस हम लिखेंगे यहाँ पर, इसमें हम सातवां विषय लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे संबोधन। संबोधन में यहाँ पर हम महोदय का प्रयोग करते हैं पुरुष के लिए, और महोदया का प्रयोग हम करते हैं महिलाओं के लिए, का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में महोदय और महोदया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम संबोधन में महोदय का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि प्रिय का प्रयोग करेंगे। प्रिय का प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया, ये 7 डिफरेंस हो गए। 8वां डिफरेंस आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, पत्रांक औपचारिकता। पत्रांक औपचारिकता में बहुधीय का प्रयोग। यहाँ पर हम पत्रांक औपचारिकता में किसका प्रयोग करेंगे, बहुधीय। जब हम नीचे लिखते हैं, जब पत्र समाप्त होता है तो हम लिखते हैं ना बहुधीय, आपका आज्ञाकारी, से आप लोगों ने लेटर लिखा होगा, तो वहाँ पर हम बहुधीय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम पत्रांक औपचारिकता में, पत्रांक औपचारिकता में भवनिष्ठ या फिर आपका का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर भावनिष्ठ या फिर भावनिष्ठा का प्रयोग भी हम करते हैं महिलाओं के लिए, और आपका प्रयोग करते हैं, लेकिन आपकी प्रयोग नहीं करते। अगर महिलाओं की बात करेंगे तो वहाँ पर आपकी प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि भावनिष्ठा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्लिक करके आप भावनिष्ठा लिखेंगे, भावनिष्ठा। तो ये भावनिष्ठा महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब 9वां डिफरेंस आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। 9वां डिफरेंस, अधोलेख में पदनाम का उल्लेख किया जाता है, यहाँ पर अधोलेख में पदनाम का उल्लेख किया जाता है। जब हम यहाँ पर, जब पत्र समाप्त हो जाता है, नीचे हम लिखते हैं ना प्रार्थी, अपना नाम लिखते हैं, फिर अपना रोल नंबर लिखते थे जब हम लेटर लिखते थे। लेकिन मैंने आप लोगों को शासकीय और अर्धशासकीय पत्र जब लिखा है, तो वहाँ पर हम भावदी के नीचे हम पद का नाम उल्लेख करते हैं, उसका पता लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, अधोलेख में पदनाम का उल्लेख किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर अधोलेख में, यहाँ पर जो अधोलेख होगा, अधोलेख में पदनाम का उल्लेख नहीं किया जाता। तो ये एक, इसका एक डिफरेंस हो गया है। तो 9 डिफरेंस हो गए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 9 डिफरेंस कर लिए हैं। एक और डिफरेंस हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, एक और डिफरेंस हम लोग कर लेते हैं।
एक और डिफरेंस कर लेते हैं। ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाते हैं। ठीक है, ये जो पत्र है वो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाते हैं, आप लोग लिख लेना इसमें। और ये जो पत्र होते हैं, ये पत्र एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखे जाते हैं। ये बात भी आप लोग पूरी तरीके से लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, पूरे 10 डिफरेंस हो जाएंगे। और ये डिफरेंस मैंने आप लोगों को क्लियर किए हैं जब मैंने पत्र आप लोगों को पढ़ाया था, उनकी विशेषताएं बताई थी। इसमें तो हमने सिर्फ क्वेश्चन को एक तरीके से देखा कि आंसर हम किस प्रकार करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया मैंने इसमें। लेकिन हाँ, जब हम पत्र पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में समझाई हैं ये चीज़ें। आप लोगों ने अगर पत्र पढ़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग डिफरेंस भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।